किस गुनाह की माफी मांगोगे तुम? किस किस गलती की माफी मांगोगे तुम? तुम्हारी सजा मैं नहीं, मेरा रब तय करेगा। मेरा रब। बेटा क्या बात है, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? खुदा के कुछ बंदे नाराज हैं मुझसे बाबा। मेरा खुदा मुझसे राजी नहीं हो तो जब तक मैं खुदा के बंदों को राजी नहीं कर ले। बेटा हमारा खुदा मेहरबान है, रहीम है, करीम है, वो गुनाहगारों की सुनता है और अल्लाह पाक के यहाँ जो दरवाजे पर आते हैं चलकर अल्लाह पाक उनको माफ़ कर देता है। बेटा अल्लाह पाक माफ़ कर देगा, मत घबराओ बेटा, मत घबराओ, अपनी आरज़ू सुनाते जाओ और बाकी सारे फैसले अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह पाक कभी अपने बंदों के साथ गलत नहीं करता। आओ बेटा आओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। कैसे साबित करोगे? मुझे बचा लो, इस डर के आगे मौत है। कोई है जो मुझे बचा ले। सानिया, अब देखना ये है कि सानिया, सानिया मुझे बचा, खुद को इस मौत सानिया मुझे बचाओ, सानिया, हमाद क्या हुआ? सानिया मुझे बचा लो, क्या हो गया? कुछ करो, मुझे बचा लो सानिया। किससे बचा लो? हमाद कोई है यहाँ पे? क्या हुआ? अम्मी, अम्मी, पुलिस, पुलिस। हमाद क्या हुआ है आपको? कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपने शायद कोई बुरा ख्वाब देखा है। हाँ, कोई नहीं है यहाँ, सिर्फ तुम हो सानिया। ठीक कह रही हो तुम, बहुत बुरा, लेकिन शुक्र है वो ख्वाब था, ख्वाब था। हाँ हमाद ख्वाब था। आप अच्छा आप लेटिए, मैं आपको पानी देती हूँ। क्या बात है सानिया, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ, खुल के बताओ। मैं अमाद की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ है मात? खैरियत है ना? ठीक है वो? खैरियत ही तो नहीं है। 1 महीने से ऑफिस नहीं जा रहे वो, और तो और स्टाफ को सैलरीज भी नहीं मिली है। रात को डर के उठ जाते हैं, चीखने लगते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये। मुझे लगता है अम्मी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है वो। बिजनेस का पैसा भी पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। अरबाज बहुत शातिर और खतरनाक बिल्डर है, बल्कि आप समझ लीजिए पूरा मगरमच्छ है। मगरमच्छ कब किसको निकल जाए पता ही नहीं चलेगा। और इमाद मियाँ का जिगरी यार है। मैं तो कहता हूँ इमाद मियाँ को जो ये दिल का दौरा पड़ा था, ये भी एक बहाना था। तुमने पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ? पूछती हूँ तो डांटने लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनसे कम्युनिकेट कैसे करूँ। अम्मी आप बात कीजिए ना, मुझे पता है आपको जरूर बताएंगे वो। अच्छा ठीक है, मैं पूछने की कोशिश करती हूँ, तुम परेशान मत। अच्छा प्यार है, रंग अच्छे ना। बस बेटा जो तुम्हारी पसंद है वो हमारी पसंद। आंटी आप मेरी माँ की जगह है। मैं चाहता हूँ कि शादी की हर तैयारी आपकी और मरियम की पसंद से हो। ठीक कह रहा हूँ ना? जीते रहो बेटा, तुम भी जीती रहो, खुश रहो। अरे आओ बेटा आलियान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या हो गया, सलाम करो। कोई बात नहीं आंटी, आपसे लेके तुम का सफर तुमने बहुत जल्दी तय कर लिया। बहरहाल
कार्ड लेकर आया हूँ आंटी को पसंद करवाने के। तुम भी देख लो, अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो बता दो। बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी। तुम अच्छे से जानते हो कि यहाँ कोई रुखसती नहीं हो रही। आलियान क्या हो गया तुम्हें? तुम कौन हो तो फैसला करने वाले? माँ जिंदा है अभी इसकी। अम्मी आप इस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानती। सब जानते हैं हम, और तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मरियम तुम्हें कुछ नहीं पता, एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, धोखेबाज आदमी है। शायद बन के जहर चटाता है ये इंसान, और इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ है इसका घर और उसकी माँ। बस आलियान, एक लफ्ज भी बोला ना अगर अब्बास के खिलाफ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भाई हो। और जहां तक सवाल है ना इनकी अम्मी का, तो मैं उनसे मिल चुकी हूँ। तुम मुझे अब्बास के खिलाफ नहीं भड़का सकते, समझे तुम? अगर इस जगह पे कोई गुनहगार है ना तो वो सिर्फ मैं हूं। मैंने मानूर को धोखा दिया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शौहर के कहने पे। मानूर के दामन में कोई दाग नहीं है। अब्बास ने तुमसे कहा कि महानूर से निकाह करो तो तुमने कर लिया। बहुत खूब आलियान। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो मरियम। ये शख्स इत्मीनान के लायक नहीं है, सिर्फ अपने मफाद के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर मेरा निकाह क्यों करवाया था अब्बास से? अगर मुझे पता होता ना कि इस शख्स ने अपने मफाद के लिए मेरे बाप का दूसरा कफन करवाया है, तो मैं अपने बाप को आग लगा देता, लेकिन कभी इसके पैसे ना लेता। और एक बात मेरी आप लोग कान खोल के सुन ले, यहाँ पे कोई रुखसती नहीं होगी। अगर होगी ना तो सिर्फ और सिर्फ तलाक। आलियान तो जुर्रत में कैसे हुई ऐसा कहने की? संभालें आंटी खुद को प्लीज। नाफरमान ही सही मम्मी, है तो आपका बेटा, और मैं नहीं जानता कि ये सब ये क्यों कर रहा है, किसके बहकावे में आके कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये सब कुछ मानूर के कहने पे कर रहा है। पता नहीं मानूर क्यों नहीं चाहती कि मेरी और मरियम की रुखसती हो। मानूर, क्या है तुम्हारे दिल में मेरे लिए? आप तो जानती हैं आंटी, मैं हमेशा से इसका मोहसिन रहा हूं। लेकिन आज इसने सारे एहसान भुला दिए। कोई बात नहीं, जो आपका बेटा चाहता है वही होगा। आज हम ये रिश्ता खत्म कर देते हैं। बस बेटा, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, हमारी इज्जत रख लो खुदा के पास। आंटी, आप क्या कर रही हैं? मुझे शर्मिंदा कर रही हैं आप। मैं आपके बेटे की तरह हूं, है ना? आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मरियम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। चित्रा बेटा, चित्रा मेरी तो तेरी हो। खबरदार, खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया होगा। और आलिया, एक बात याद रखना कि मेरी बच्ची की रुखसती में तुमने कोई भी आनाकानी की तो अपनी मां को खाना देने भी मत। बुआ, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को पहचानने में गलती नहीं की।
अम्माद को पहचानने में कैसे भूल हो गई मुझसे। माँ बाप सिर्फ अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं और वो ही आप भी कर रही। अब दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है ना। हाँ, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं बुआ, जो उसके खिलाफ जाने को ही तैयार नहीं। जो इज्जत, जो मान, जो मोहब्बत उसके लिए मेरे दिल में है, अगर वो खत्म हो गया तो मेरी जिंदगी से एक और रिश्ता खत्म हो जाएगा। वकीली साहिबा, अगर सच पूछे ना तो मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि अमाद मियां इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन बुआ, मुझे अपना भरोसा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात है, कुछ भी हो जाए लेकिन इस हकीकत का पता लगाना तो बहुत ही जरूरी है। आप अपने तौर पे अमाद मियां को बताए बगैर अपनी छानबीन करें, आलियान से पता करें। हो सकता है किसी हकीकत से वही पर्दा उठा दे। और ये भी हो सकता है कि जो फरहान मियां कह रहे थे कि अमाद को अटैक जो था वो नाटक था। आप उस डॉक्टर से भी तो मिल सकती हैं, उससे भी तो पूछ सकती हैं कि हकीकत क्या है क्या नहीं, कुछ तो पता चलेगा। अरबाज, 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 उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरी उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया, मुझसे बहुत बड़ी हिमाकत हो गई। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब क्या चाहते हो मुझसे? मैं अपनी बदतमीजी की तुमसे माफी चाहता हूं। मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा जज्बात में कहा। माफी वो तो नहीं मिलेगी, क्योंकि माफी बदतमीजी की होती है, धमकियों की नहीं। और धमकियां अरबाज कभी नहीं भूलता। ऐसा मत कहो अरबाज, प्लीज ऐसा मत कहो। मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई मददगार नहीं है। ये तो तुम्हें मेरे गिरेबान पे हाथ डालने से पहले सोचना चाहिए था। अरबाज, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूं अरबाज, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं वैसा करूंगा। मुझे बचा लो अरबाज, सजीला बेगम मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं जेल नहीं जाना चाहता। अच्छा, तुम जेल नहीं जाना चाहते? हाँ। ठीक है, तो फिर एक काम करो। हाँ। सजीला मिर्जा को इसी तरह मेरे कदमों में ले आओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो जेल तो तुम्हें जाना पड़ेगा। अरबाज, अरबाज नहीं, अरबाज। सर, आपने बुलाया? राय साहब, ये ऑफिस में क्या मामला चल रहा है? सर, अहमद साहब ऑफिस ही नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट के साथ सारी मीटिंग्स कैंसिल करनी पड़ रही है। और सर, सैलरी ना मिलने की वजह से आधे से ज़्यादा स्टाफ जॉब छोड़ के जा चुका है। ये बात अमाद भाई को बताइए, किसी ने इन्फॉर्म किया है उन्हें? सर, मैंने खुद उन्हें कई बार कॉल की है, मगर सर वो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। और पिछले दिनों सैलरी के लिए बैंक से कुछ लोन लिया था, तो बर वक्त अदायगी ना करने पर बैंक से ही नोटिस भी आया है। कितनी रकम है बैंक की? सर, यही कोई 70 लाख रुपए। ठीक है, आप जा सकते। जी सर। और राय साहब, मेरी तरफ से स्टाफ को बता देंगे, उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक उन सबकी सैलरी रिलीज हो जाएंगी। ठीक है?
अब भी ऑफिस के वही हालात हैं। अगर फाइल देकर बैंक से लोन नहीं लिया गया तो फाइल गई कहां? तुम ये ना समझना कि तुम्हें मैंने यहां माफ करने के लिए बुलाया है, और ना ही ये समझना कि मैं हार गई हूं। लेकिन मैंने ये सब कुछ जीतने की खातिर नहीं किया। मैंने ये सब कुछ अपनी फैमिली को बचाने की खातिर किया है। क्या रिश्ता है तुम्हारा अरबाज के साथ? बहनोई है मेरा। बहनोई? और आपका सबसे बड़ा दुश्मन, जिसका खमियाजा गलती से महानूर भुगत रही है। इसका मतलब अरबाज? हाँ, जैसे अरबाज बदले की आग में चल रहा है ना, बिल्कुल उसी तरह आपकी बेटी भी धोखे की आग में चल रही है। मुझे माफ करते, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है आंटी, बहुत बड़ा। और मैं बेहद शर्मिंदा हूं। मैं सच्चे दिल से बहुत शर्मिंदा हूं। पर मैं क्या करता? मैं अरबाज के एहसानों तले ऐसे दब गया था कि मेरे हाथों पे, मेरे पैरों पे मजबूरी की जंजीरें और मुंह पे जैसे ताले लगे। उसने मेरी माजूर बहन से शादी करके मुझे ब्लैकमेल किया। अपनी बहन की खुशियों की खातिर मैं इस कदर सेल्फिश हो गया कि मैंने वो हर चीज बर्बाद कर दी जो मेरी बहन को आबाद कर सकती थी। और ये भी अभी आधा सच है। अरबाज की दुश्मनी ने सिर्फ आपको अकेले बर्बाद नहीं किया, मेरी बहन, मेरी माँ और आपकी सब बेटियां भी बर्बाद हो रही हैं। क्या मतलब? जिस तरह महानूर की जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो गई ना, बिल्कुल उसी तरह आपकी बड़ी बेटी की जिंदगी अमाद की वजह से। इस गेम में सिर्फ मैं और अरबाज ही शामिल नहीं थे, आपका बड़ा दामाद हमाद भी शामिल है। वो शुरू से जानता था कि मैं और महानूर निकाह करने वाले हैं। आपका बड़ा दामाद हमाद एक इंतहाई बदनीयत इंसान है। हार्ट अटैक से लेके उसने जो कुछ भी आपको बताया, ये किया ना, वो सब धोखा था, वो ड्रामा रचा रहा। और वो भी सिर्फ इसलिए कि आपका घर हासिल कर सके। महानूर एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी। आंटी, उसने आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, वो ना ही इस बारे में सोचा है। लेकिन हाँ, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो बहुत बुरा हुआ। प्लीज अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम सो सॉरी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो माफी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास मेरी एक अमानत है। मेरी बेटी महानूर, मुझे वो वापस चाहिए। सजीला मिर्जा को इसी तरह मेरे कदमों में ले आओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो जेल तो तुम्हें जाना पड़ेगा। खेल तो मैं किसी और के साथ खेल रहा हूं, तुम तो सिर्फ उस खेल का एक छोटा सा हिस्सा हो जिसे जरूरत पड़ने पर मैंने इस्तेमाल किया। अब जरूरत खत्म।
क्या हुआ भाई? क्या क्या कर रहे हैं? क्या हुआ है? ये क्या हाल बनाया भाई? कुछ नहीं। चले आइए मेरे साथ। पहचाना मुझे डॉक्टर साहब? माफ कीजिएगा, नहीं पहचाना आपको? मैं सजीला, एडवोकेट। जी नहीं पहचाना। आपने मेरे दामाद का इलाज किया था और ये कहा था उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, याद आया? जी 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 पहचाना। अब आपके दामाद कैसे हैं? ये तो आप मुझे बताएंगे कि वो कैसे हैं। मतलब ये डॉक्टर साहब कि आपके पास दो रास्ते हैं, सच का या झूठ का। सच बोलेंगे तो हो सकता है शायद आप बच जाएं, लेकिन अगर आपने झूठ बोला तो 2 मिनट नहीं लगाऊंगी आपका लाइसेंस कैंसिल करवाने में और ये अस्पताल बंद करवाने में। ये भी ऐन मुमकिन है कि कल मैं पुलिस को लेके साथ आ जाऊं और पूरे मुल्क, पूरे शहर, पूरी दुनिया में आपके चर्चे। इसलिए मुझे आप साफ साफ बता दीजिए। ये तो मुझे पता है कि अमाद को जो हुआ था वो हार्ट अटैक नहीं था, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि आपने मुझसे और हमसे झूठ क्यों बोला और ये झूठ आपने किसके कहने पे बोला? बताइए, किसके कहने पे बोला आपने डॉक्टर साहब? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं। जी वो अरबाज साहब के कहने। लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारने के चक्कर में मैंने सारे रिश्ते पीछे छोड़ दिए दानिश। सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद कर दिया मैंने। जो धोखा मैंने अम्मी को दिया है, सच जानने के बाद तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। और पूरा सच क्या है भाई? घर की फाइल कहाँ है? वो मैंने अरबाज के कहने पर अम्मी से ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे साइन ले लिए और अब अरबाज सफाकी से मुकर गया है। इसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है तानिश। मतलब उस दिन आलियान जो कुछ भी कह रहा था वो सच? आप जानते थे ना कि मैं महानूर से कितनी मोहब्बत करता हूं। ये सब जानने के बावजूद आपने अपने भाई की जगह उस अरबाज का साथ दिया। दानिश मैं सच कह रहा हूं, अरबाज ने मुझे आलियान के बारे में कुछ नहीं बताया था। और वो हार्ट अटैक? वो हार्ट अटैक भी एक नाटक था ना? भैया पैसों के लिए इतना गिर जाएंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या मुंह दिखाएंगे भाभी को? क्या कहेंगे फरवा को कि उसका बाप एक फ्रॉड है? उसने एक ऐसी औरत के साथ फ्रॉड किया जो उसकी मां की तरह है। दानिश मेरी मदद करो यार, मैं सच कह रहा हूं। अरबाज हम सबको बर्बाद कर देना चाहता है। सजीला से जुड़ा हर एक रिश्ता महज उसके लिए एक खिलौना है जिसे खेलकर वो साइड में फेंक देता है। और ये सब पता होने के बावजूद आपने उसका साथ दिया। आपको पता है महानूर ने मुझे अरबाज के बारे में बहुत पहले बता दिया था, लेकिन मैंने उसका नहीं आपकी बात पे भरोसा किया। क्या बेवकूफ हूं मैं यार। अरबाज बहुत जल्द अम्मी को रोड पर लेकर आने वाला है। हाँ तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, मैं हूं आपका अपना फरहान। वेलकम टू माय वीलॉग्स। इस वक्त हम मौजूद हैं लाला गन्ने वाला के पास, जो नमाज पढ़ने गए हैं अपने गुनाह बख्शवाने। तू वीडियो बनाना छोड़, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हो गया तेरा चेहरा क्यों उड़ा हुआ है?
तो ये जो तू सारे पैसे गन्ने के रस में उड़ाता है ना, इसको जमा करना शुरू कर दे। काल पड़ने वाला है, सारी तिजोरी की तिजोरी खाली रह जाएगी तेरी। क्या बोल रहा है, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? माद मियाँ के ऑफिस को ताले लग गए हैं। अबे क्या कह रहा है वाकई? अरे इमाद भी जिंदा है या वो भी निकल लिया? वो निकले ना निकले, तू सुन के जरूर निकल जाएगा। सजीला बेगम जिस घर में रहती है ना, अरबाज ने धोखे से अपने नाम करवा लिया। अरे ऐसे कैसे नाम करवा लिया? हलवा है क्या जो चमचा घुसेड़ा और ठूस लिया? अबे अंधी नहीं है सजीला बेगम जो खाली कोरे कागज वैसे ही सिग्नेचर कर ले बगैर पढ़े। शुक्र कर तेरे पास रहने के लिए छत है। अबे इमाद तो सड़क पर आ गया। अबे खूब धोखा दिया है उस अरबाज के बच्चे ने। तो मैं भी ऐसे नहीं छोड़ूंगा, कसम से अपना हक मैं निकलवा के ही रहूंगा। अबे जहर लगती थी मेरी बातें। हाँ, अब तो सच में जहर पीना पड़ेगा तेरी सास को। हाँ, अब आएगा देखने में मजा जब सासू माँ सड़कों की धूल छानेगी। अब देखता हूँ कौन सा दामाद काम आता है। बड़ा नाज था ना इमाद मियाँ पर, सब धरा का धरा रह गया। चल निकलते हैं। आजा करने वाला। अबे नमाज पढ़ने गया है, गुनाह बख्शवाने, आजा। और मेरी नजर में सास और माँ में कोई फर्क है, या कोई फर्क है तो बताएं मुझे। क्या दामाद बेटा नहीं होता? इस वक्त कमी मुझे सिर्फ आपकी इज्जत की फिक्र है और किसी की नहीं। बस आप इसी तरह मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती हैं। मैं समझूंगा कि आपने मेरे सारे एहसान उतार दिए। अम्मी, आप ही हर किस्मत सोचिएगा कि मैं आपसे नाराज होकर इस दुनिया से जा रहा हूं। शायद मैं खुद गर्ज हो रहा था आपको मुश्किल में डालकर। इतना बड़ा धोखा नहीं है माद, नहीं, तुम नहीं दे सकते मुझे इतना बड़ा धोखा। फूफो चाय। जीती रहो, खुश रहो, कितना ख्याल रखती हो ना तुम मेरा। अब देखना, मेरा फरहान जो है ना तुम्हारे लिए नौकरों की लाइन लगा देगा। नौकरों की जरूरत नहीं मुझे, आपको पता है ना, घर के सारे काम करना मुझे अच्छा लगता है। अरे बेटा, इस घर में और 1000 गज के घर में बहुत फर्क है। जाहिर सी बात है, जब तुम्हारे पैसे आ जाएंगे तो हम बड़े से घर में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर वहां पे जो है देख लेना, इतने सारे नौकरों की जरूरत होगी तुम्हें। अब हम सारी जिंदगी इस छोटे से मकान में थोड़ी रहेंगे। डिफेंस के बड़े से घर में हम शिफ्ट हो जाएंगे। तुम परेशान क्यों हो रही हो? इतना सोच क्यों रही हो? जो तुम्हारी मर्जी होगी वही करेंगे इंशाल्लाह। आनिया, आनिया। जी फरहान। क्या हुआ है? क्या हुआ है? पूछ रही हो क्या हुआ है? अरे बर्बाद हो गए तुम्हारी माँ के हाथों। जी, खुद भी लुट गई, हमें भी डुबो दिया। अरे क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहा हूँ, इमाद ने अपने साथ साथ हमारा हिस्सा भी लूट लिया है। सड़क पर ले आया तुम्हारी माँ को। कहता था मैं, इमाद 2 नंबर आदमी है। अब तुम्हारी माँ चैन और सुकून से बैठेगी, क्योंकि हीरे जैसे दामाद ने पैरों की धूल जो चटा दी। हम तो कंकर बनकर चुपते थे ना आंखों में। अब मैं देखता हूँ कौन सा दामाद नाबीना सासू माँ का सहारा बनता है। अल्लाह बेड़ा हरक करे इस माँ के बच्चे का। हमारे मुंह का निवाला छीन लिया इस कमबख्त ने। सारी जायदाद ही हाथ से निकल गई। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वसीयत के मुताबिक हिस्सा तो हमारा है ना। घर और जायदाद है ही नहीं तो क्या वसीयतनामे पर घर बनाओगी या समोसे रखकर खाओगी उस पर? अरे इमाद मियां ने घर को पार लगा दिया। वो अरबाज के बच्चे ने तुम्हारे साड़ू जी के साथ फ्रॉड किया है, फ्रॉड। तुम्हारी माँ का घर लेकर फरार हो गया वो। अम्मी, मैंने आप दोनों का दिल दुखाया है ना। इससे को चले जाए यहाँ से।
अभी मैं आपका और मरियम का कभी बुरा नहीं चाह सकता। तुम नहीं चाह सकते, महानूर तो चाहती है, और तुम वही चाहते हो जो महानूर चाहती है। मैं भाई हूँ तुम्हारा, मैं खुद को बर्बाद कर लूंगा लेकिन तुम्हें कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। बर्बाद ही तो कर रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आती कि मेरी खुशी अरबाज के साथ है? तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है ताकि मैं महानूर को छोड़ ना सकूं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर रुखसती के लिए क्यों मान गया? इससे पहले उसने माँ के बारे में सच क्यों नहीं बताया? अब उसे रुखसती क्यों याद आ रही है? जानती हो वो सिर्फ इसलिए रुखसती के लिए माना है क्योंकि मैंने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। मरियम, वो तुम्हें एक मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहा है और वो तुम्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए रखना चाह रहा है कि ताकि वो मुझे ब्लैकमेल कर सके। अगर मैं अपनी जिंदगी में किसी का भला चाहता हूं ना मरियम, तो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए। मरियम, मैं तुम्हें अब कैसे उस अंधे कुएं में धकेल सकता हूं? अगर मैंने ऐसा किया ना तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। और मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं? यहां से फरार हो जाओ और जाके अपनी माँ का दुख सुख बांटो। ये खाली पतीला बजाने का मुझे कोई शौक नहीं है, समझी तुम? क्या मतलब है इस बात का? छोड़ो मेरा हाथ। मतलब ये है कि इस घर से अब निकलो और जाके अपनी माँ को नोचो। अपना हिस्सा जाके मांगो, और जब तक हिस्सा नहीं मिलता ना, यहां वापस आने की जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़ी तो तलाक भी भेज दूंगा मैं। निकलो। मुझे नहीं जाने, छोड़ो मेरा हाथ। भी जाएंगे, मत करो मुझ पे। सारा जुल्म हम ही सहे। कुछ अपनी माँ के हिस्से में भी लेकर जाओ। चलो मुझे फूफो दरवाजा खोले। फरहान, मेरी बात तो सुनो। फरहान, मैं कहाँ जाऊंगी? क्या तुम भी मुझे कसूरवार समझती? क्या मेरा गुनाह वाकई इतना बड़ा है? नहीं, शायद मेरे गुनाहों की सजा है जो मुझे तुम्हारी सूरत में मिली। महानूर, हक तो नहीं है मेरे पास, लेकिन सिर्फ एक मौका दे तुम मुझे। मैं तुम्हारे सारे हक अदा कर देना चाहता हूँ, तुम्हारे हर जख्म का मरहम बनना चाहता हूँ, तुम्हें हर तकलीफ से आजाद कर देना चाहता हूँ मैं। नया नाटक। खुदा की कसम कोई नाटक नहीं है मानो। अच्छा, तो इतनी तकलीफें देने के बाद तुम मेरा हक अदा करना चाहते हो? ठीक है, दिया मौका, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। मुझे हर शर्त मंजूर है, बोलो। मुझे मेरी जिंदगी के वो वक्त, वो लम्हे, वो दिन लौटा दो जो मैंने तुम जैसे शख्स पे बर्बाद किए। लौटा सकते हो? बोलो, लौटा सकते हो? नहीं ना? आज तुम बेबसी की उसी मकाम पे खड़े हो जहां मैं 6 महीने पहले खड़ी थी, लेकिन अब मैं वहां नहीं। ना तो मैं बेबस हूं और ना ही मोहब्बत में चोर। गुजरा हुआ वक्त वो वापस नहीं आ सकता मानूर, लेकिन हाँ, आने वाले वक्त को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर अब एक ही मोहर लगी हुई, तुम्हारी नफरत की मोहर। और
आज जिस रिश्ते में नफरत बुलंद हो जाए ना, हाँ वक्त की अहमियत नहीं रहे। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा महानूर कि तुम मुझसे नफरत करना छोड़ो। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि एक मौका देता हूं ताकि मैं तुम्हें इज्जत और एहतराम के साथ अपनी मंजिल तक छोड़ाऊं। शायद तुम भूल रहे हो आलिया, मेरी मोहब्बत का कत्ल करके तो तुम उसे बहुत पहले दफना के मंजिल तक पहुंचा चुके हो। तुम्हारी जात से मुझे कोई और तवक्को नहीं। तुम्हारी अम्मी ने बुलाया था आज। क्या कहा तुमने? अपनी खुदगर्जी से लड़ते लड़ते थक चुका हूं मानोर। सब कुछ बता दिया मैंने तुम्हारी अम्मी को। उन्होंने यकीन कर लिया तुम्हारी बात का? क्या कहा अम्मी ने? उन्हें अपनी बेटी वापस चाहिए।